इससे पता चलता है कि जो जंग मीडिया भी दिखाई जाती है, असल में वो जंग नहीं होती। नहीं है, सही, असल में ये है कि जब हम उनके वहाँ से मुकामी लोगों से पूछते हैं, वहाँ से पता चलता है कि जंग असल हुई क्या है। तो वहाँ पे हमें पता चला, मेरे कश्मीर के वहाँ पे जम्मू कश्मीर के कुछ दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ पे जब पाकिस्तान ने जब हमला किया तो वहाँ पे ढेर सारी लाशें मौजूद पाई गई। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे इंडिया बहुत नाकामी से हारा है, लेकिन नरेंद्र मोदी इस बात को मानने पे नहीं आ रहा कि वहाँ पे कोई नुकसान हुआ है। सर अभी तक नरेंद्र मोदी ने ये नहीं बताया कि मेरा एक भी राफेल गिरा। जी बिल्कुल, सारी चीज़ें मौजूद हैं। पाकिस्तान के जो मकामी लोग हैं उन्होंने वीडियोस बनाई हैं, उनके जो राफेल हैं वो सारे यहाँ पे आके तबाह हो गए हैं, उनके टुकड़े हमारे नौजवान इकट्ठे कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी बहुत बुरी शिकस्त उसको मिली है। जी क्या सोच के उन्होंने, क्या नरेंद्र मोदी बड़े जाने माने पॉलिटिशियन है, 10 साल इंडिया पे हुकूमत करना कोई कहते हैं खाला जी का वारा नहीं है, तीसरी दफा जी कुछ तो उन्होंने प्लान किया होगा कि मैं बहुत बड़ा हीरो बन जाऊंगा। और साथ साथ उन्होंने जो हेट पाकिस्तान को लेके इंडिया के अंदर डेवलप की है, वो उसका भी रिवॉर्ड उन्हें मिलेगा कि नहीं? जी बिल्कुल, इसी तरह नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह हम इंडियन की बॉलीवुड फिल्में बनाते हैं, इस तरह ही हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास राफेल तैयारे हैं, ये पता नहीं पाकिस्तान में जाके क्या कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ने बताया है, पाकिस्तान के जो हीरोज़ हैं उन्होंने बताया कि आपकी टेक्नोलॉजी, आपके राफेल हमारे कबाड़ खाने में चले गए हैं। तो इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जो है मिट्टी में मिल गया है, लेकिन वो ट्रंप के साथ मिलता है, बातें करता है, लेकिन उसको उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब ट्रम्प तो डेली इंडिया को कहते हैं ना कि जलील कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पे कि मैंने सीज फायर कराया था, मैंने इंडिया को बोला था मैं टैरिफ लगाऊंगा, और वो डर गया, उन्होंने सीज फायर कर दी। तो अब मोदी जो कि ट्रम्प को कहता था कि मेरा दोस्त है, यार है, क्यों ट्रम्प को जवाब नहीं देता मोदी ट्रम्प को इसलिए जवाब नहीं देता कि उसे पता चल गया कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। तो इसी वजह से जो है ना वो ट्रम्प को कोई जवाब नहीं दे पा रहा। और मेरा ख्याल ये है कि ये जो गेम जो चली है ना, मेरा जहाँ इन माई ओपिनियन कि इस तरह लगता है कि ये सब कुछ प्लान था मेरे ख्याल में। तो जो चीज़ें सारी हुई, सब कुछ हुआ, वो सारा कुछ मेरे ख्याल में प्लान था कि इन्होंने कुछ अपने राफेल यहाँ पे भेजे और पाकिस्तान ने भी आगे वो सारा कुछ किया। आगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी सोच ये कहती है कि ये सब कुछ प्लान था। इंडिया जितनी नफरत पाकिस्तान से करता है, आपको लगता है वो किसी भी प्लानिंग में पाकिस्तान का साथ देगा? देखिए ना, उनकी पॉलिटिक्स तो इंडिया में चलती, जो इंडिया का पॉलिटिशियन जितनी ज्यादा गालियां पाकिस्तान को देगा उतना ज्यादा वोट उसको पड़ता है। इसी तरह क्योंकि अवाम का माइंडसेट ऐसा है ना वहाँ पे। बिल्कुल इसी तरह वहाँ की जो अवाम है, वहाँ की जो इंडियन लोग हैं, वो भी इस बात का इकरार कर रहे हैं कि मोदी ने जो किया वो गलत किया। वो कहते हैं हमें सच नहीं बता रहे। बिल्कुल सच नहीं बता रहे। और वहाँ पे जो जानी माली नुकसान हुआ, वहाँ के लोग ये एक्सेप्ट करते हैं। तो मोदी इस बात पे आ ही नहीं रहा। अब मोदी को एक शिकस्त मिल गया, लेकिन वो मुंह छुपा के इधर उधर की अब देख रहा है, इधर उधर के लोगों के साथ बात कर रहा है, लेकिन उसको इसका कोई फ़ायदा नहीं। सबसे मेन बात ये कि जो प्रोपेगेंडा फॉल्स उन्होंने फैलाया होता है ना, हाँ। और जो सो कॉल्ड देशभक्ति का वो नारा लगाते थे, अब वो असल में कारमा उनके ऊपर पड़ गया उल्टा। अच्छा। और आपको रिसेंट सर्कमस्टांसेस सबको ही पता है, और इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, इनका झूठ का पलंदा जो है वो तो सामने आ गया। हाँ। तो करने को यही होता है कि एक वक्त आता है झूठ कब तक आखिर चलता है, प्रवेल नहीं कर पाता। तो इन दी एंड उनमें भी अब अवेयरनेस आई है, उनको पता लगा कि हमारा झूठ बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान ने इनको पलट के जो जवाबी वार दिया है, उससे इनको कहना तो नहीं चाहिए, मगर मीडिया में चपेट मुँह पे बहुत हैवी पड़ी है। अच्छा। जब वो रो रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उन्हें बड़ी हैवी चपेट पड़ी है, लेकिन आप इंडिया के 2000 चैनल उठा लें, किसी एक चैनल ने भी ये नहीं बोला कि हमारा एक भी राफेल। ठीक है, मैंने पहली बात की कि जो फॉल्स प्रोपेगेंडा होता है उसको कोई एडमिट नहीं करता। वो कांग्रेस तक बात जाना, उनके गवर्नमेंट लेवल पे ही इस चीज़ को इनिशिएट करने की डिमांड करना ही सबसे बड़ा एक प्रूफ और सबूत है कि जो रिएक्शन हुआ है पाकिस्तान की तरफ से इतना ज़्यादा हुआ है डैमेज कि उनको जवाब मांगना पड़ रहा है, वरना ये भी वो झूठ कवर करके उसको कर सकते हैं। अब इंडिया के अंदर वॉर कमेटी बनेगी, आप सोचिए कहाँ तक हालात। वही बात है, इंडियन देखिए जो उनका झूठ था इतना फैला कि लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो जब डाइजेस्ट नहीं हुआ तो बाहर निकलना था, उनके अपने ऊपर ही गिर रहा है। अल्लाह के करम से पाकिस्तान परवेल करेगा इंशाल्लाह, और किया। अच्छा ठीक हो गया। लेकिन अभी आपने कहा कि मिनी वॉर, उनकी नज़र में मिनी वॉर होगी, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने रेपुटेशन को डेवलप किया, आप कह सकते हैं कि एशिया का हम शेर बन चुके हैं। अच्छा, एशिया का शेर। हाँ, ऑब्वियसली जो एक दाग बिठाई हुई थी इंडिया ने, उसकी मार्केट के साथ साथ उनकी जो एक रेपुटेशन थी वो बड़ी सीरियस डैमेज हुई है। नंबर एक। रही बात अपोजिशन का काम है कि प्रेशर डालना, जो हुकूमत इस वक्त रूल कर रही है जी। और ऐसे नहीं होता कि अगर आप इस वॉर में जो लॉसेस हुए हैं वो उसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और आवाम को खुल के बताना चाहिए कि कितने जहाज़ गिरे, आपके कितने आपके जो नुकसानात हुए। ये उनका फंडामेंटल राइट है कि आपको देखें,
अगर उन्होंने इस कमेटी की बात की है तो वो अपने राइट पे हैं कि आपको एक कमेटी बिठानी चाहिए जिससे देखें दुनिया में एक चीज़ जो इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक है वो यही है कि इंडिया को पाकिस्तान ने एशिया में टोटली आउट क्लास कर दिया और अब उनकी वो उस तरह की रेपुटेशन ना अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है ना फ्रांस सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी खामोश है। रशिया भी खामोश है। क्यों ना हो? क्योंकि पाकिस्तान के जो ट्रेंड आर्मी या एयरफोर्स है उन्होंने अपना जिस तरह अटैक उनका जवाब दिया, हमने तो 3-4 दिन दिए उनको कि यार बस करो पाजी, बड़ी हो गई है, वी वांट पीस, वी वांट पीस।